बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो उतने बड़े नहीं दिख रहे हैं जितना शायद बाजार देखना चाहता था, लेकिन ग्राउंड पे एक्टिविटी क्या है उससे शायद समझ में आएगा कि अंदाजा क्या लग रहा है और किस तरह की तैयारी हो रही है। बताइए, आप क्या देख रही हैं, इस समय क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं और यहां पर जिस तरह से अगर नंबर्स की बात करें तो जो उम्मीद जताई जा रही थी बीजेपी और एनडीए की तरफ से वो फिलहाल आंकड़े आते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। अगर पिछले बार की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, तब भी मैं यहां पर मौजूद थी तो तब कुछ और ही माहौल था, लेकिन उस मुकाबले अब की स्थिति की बात की जाए तो थोड़ा सा जोश यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के हम नतीजे देख रहे थे, आंकड़े देख रहे थे, काफी उत्साह वाले थे, एक लहर थी, लेकिन अब यहाँ पर वो मेल खाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है, हालांकि जो 400 पार का नारा हर राज्य में लगाया गया था वो फिलहाल अभी उससे थोड़ी दूर दिखाई दे रही है पार्टी, लेकिन यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, महिलाएं एक दूसरे को लड्डू खिलाकर और इस तरह से कह रही है कि जीत का जश्न मना रही है। मैम, आप लोग आश्वस्त हैं कि तीसरी बार फिर से बीजेपी एनडीए की सरकार होगी? बिल्कुल आश्वस्त हैं, और जिन चुनौतियों को पार करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सभी को जैसे मालूम है कि आज गठबंधन, कितनी सारी पार्टियां मिलकर एक होकर और एक अकेले मोदी जी, तो अगर दो पार्टी हम दोनों तरफ को देखें तो जितना बहुमत से मोदी जी जीते हैं उतनी बहुमत से तो एक पार्टी भी नहीं जीती है। तो हम उन चुनौतियों के लिए, आगे आने वाली और भी चुनौतियों के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मूड माहौल दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं बीजेपी के बाहर का जो मेन ऑफिस है वहाँ का एरिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ता मौजूद है, बीजेपी के झंडे हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। और आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए वहाँ से, दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं आप लोग? ये क्या आप अपने विजय शंखनाद, अभी तो नंबर तो पीछे थोड़ा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जितनी उम्मीद थी 400 पार उससे तो दूर है। हमारी जो उम्मीदें जो है, हम उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। क्या आप शंखनाद कर रहे हैं? विजय का शंखनाद है, लेकिन अभी नंबर तो कम पीछे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, पीछे अभी आपको दिखा रही है, अभी तो ये इट इज द बिगिनिंग नॉट एंड। ये अभी शुरुआत है, अभी ये पूरा पर्याप्त मात्रा में अभी पूरी काउंटिंग पूरी होकर आई नहीं है। और निश्चित रूप से आप भी देखेगा, पूरा विश्व देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत का, जो संविधान के अनुसार जितनी भी उनको नंबर चाहिए, वो पूर्ण बहुमत के साथ वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पे कार्यकर्ता आश्वस्त है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है और विजय का शंखनाद यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। आई एम श्योर वहाँ पर और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगती जाएगी कि क्या इनके एलाइज को बातचीत के लिए बुलाया गया है या नहीं। कुछ आप सुन रही हो उस मोर्चे पर क्या एक्शन, सरकार कैसी बनाई जाए अगर बीजेपी का आंकड़ा वो पिछली बारी जैसा नहीं आता है, उस पर भी क्या कुछ हरकत दिखने लगी है ग्राउंड पे? देखिए, अगर मैं आपके सवाल को सही तरीके से सुन पाई हूँ हर्षदा, तो जो लेटेस्ट जानकारी है वो यही दी जा रही है कि शाम को यहाँ पर करीब 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय का जो विस्तार है, जो कि दूसरी बिल्डिंग में है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ पर अब कार्यकर्ता और नेता जुटने लगे हैं जीत का जश्न मनाने के लिए। और जो सहयोगी दल है उनके नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है कि वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर आए। तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसके बाद ही स्थिति और साफ हो पाएगी। तो आज शाम को 7 बजे पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे। ऑफ कोर्स दूसरे एलाइज को भी वहां पर कल पहुंचने का कहा गया है। होपफुली तब तक और सिचुएशन साफ होती हुई दिखाई देगी। क्या असीम हमारे साथ हैं? तो फिर हम उनसे भी बात करेंगे कि कांग्रेस किस तरह की तैयारी कर रहा है। हमेशा जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट सुनी है, बीजेपी तो पूरा जोर लगा देगा कि किसी ना किसी तरीके से वो सरकार बन जाए, उसका तो डाउट होना नहीं चाहिए अभी। देखिए, बीजेपी बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी, पहले सरकार बनाने का इनवाइट तो उनको ही मिलेगा, और जब उनको मिलेगा तो सपोर्ट लेकर, रिफ्रेन करके वो सरकार बनाएगी। क्वेश्चन मार्केट को ये है कि अगर सपोर्ट लेकर सरकार बनाएगी तो जितना अग्रेसिवली अपने एजेंडा पे उनको जाना है, ये जा पाएगी कि नहीं। और दूसरा, ओपोजिशन कितना स्ट्रेंथ लगा सकता है
कि एनडीए अलायंसेस को अपने तरफ लाने की कोशिश करे, तो वो थोड़ी सी शायद अनसर्टेनिटी उनको मार्केट फेस करेगा। बट अदरवाइज बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी, पहला इनविटेशन तो उनको ही मिलेगा। चलिए, धर्मेश खान जुड़े ना इस बीच हमारे साथ। धर्मेश खान से बात करते हैं, लेकिन ऐसे काम करते हैं, पहले चलते हैं नीरज जी के पास और विपिन जी के पास, थोड़ा सा एग्जैक्टली इन नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मीनवाइल एनडीए का आंकड़ा इट्स 297। अच्छा नीरज जी, अभी अब तक तो हम कह रहे थे कि शायद काउंटिंग प्रोसीड अभी और करेगी, उतने नंबर्स उतने रीडिंग हुई नहीं है अब तक। अभी कितने परसेंटेज मतलब काउंटिंग हो चुकी है, और अब इस नंबर में कोई डाइवर्जेंस आने का कोई चांसेस है क्या 297 से ज़्यादा? देखिए, जो इस वक्त तक की काउंटिंग है एग्जैक्ट मेरे ख्याल में अभी कई राउंड बाकी हैं, लेकिन मोटे तौर पे कोई बहुत बड़े उलटफेर की उम्मीद अब नहीं लगती, क्योंकि काफ़ी हद तक काउंटिंग हो चुकी है और जो मार्जिन्स बनी हुई है कुछ सीटों पर, खासतौर पे यूपी में, वो बहुत कम है, तो वहाँ पे उलटफेर हो सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें जहाँ पे काफ़ी बड़े मार्जिन से हैं, मान लीजिए कहीं पे 1 लाख 1.5 लाख के मार्जिन से, तो वहाँ पे अब लास्ट के 2-3 राउंड में कोई बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन हाँ, यूपी में भी है काफ़ी सारी सीट्स हैं जहाँ पे छोटे मार्जिन से ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहाँ पे एक चेंज हो सकता है। लेकिन अब चूंकि 4 बजने वाला है और 350 का नंबर ऑलमोस्ट एनडीए के आसपास दिख रहा है और दूसरे पक्ष की तरफ वही 230-34 के आसपास नंबर दिख रहा है। अब इन दोनों नंबर को देख करके एक सिंपलिस्टिक, बहुत ही आसान सा विश्लेषण ये है कि एनडीए की गवर्नमेंट बन जाएगी, क्योंकि 272 से मार्क बहुत ऊपर है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, मैं अगेन वो आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अब जो खड़ा हो रहा है वो ये कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होगा। क्योंकि अब इसको थोड़ा मैं डाइसेक्ट कर देता हूँ आपके लिए। इंडिया अलायंस की 233 सीट है और भारतीय जनता पार्टी की 243 सीट है, केवल 10 सीट का डिफरेंस है, बाकी तो सब बाहर के लोग हैं ना। तो जो बाहर के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, क्या वो इसी तरीके से इस गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहते हैं या कोई वेरिएशन हो सकता है? मुझे नहीं पता, ये सब इफ बट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अगर 240 बीजेपी की रहती हैं, 242 रहती हैं, जो इस समय नंबर दिख रहा है, और यही नंबर कन्वर्ट हो जाता है सीट्स में, तो फिर जो 294 की सरकार बनेगी वो डिफरेंट होगी। अब तक जो आपने सरकार देखी उससे अलग होगी। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, ये सिर्फ गेस वर्क है। लेकिन जो फॉर्मेशन गवर्नमेंट का होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके 2 पार्टनर हैं जिन पर आप डिपेंडेंट हैं, उनके पास ज़्यादा सीट्स हैं। एक के पास 17, एक के पास लगभग, तो मतलब 30-35 सीट तो उन्हीं से आ रही जो आपकी सरकार बना रही, बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं आपके। साथ ही जो सामने वाली पार्टी है, अब बहुत कुछ खेल उधर से चलेगा। अगर बीजेपी ये तय कर ले या एनडीए तय कर ले कि नहीं हमको इसी फॉर्मेशन पे गवर्नमेंट बना लेना है, तो उनके जो 2 पार्टनर बड़े बड़े जीत के आए हैं, उनको कोई बहुत प्लम पोस्टिंग, कोई बहुत अच्छी मंत्रालय या कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में रखना पड़ेगा, तब आप उनको इंटैक्ट रख पाएंगे। अगर आप 240 पे ही हैं तो, अगर आप 240 से ऊपर निकल जाते हैं, 260-65 के आसपास आपकी होती है, तो फिर आपको बहुत चिंता की जाती है। 272 तो फिर तो ताल ठोक के आप सरकार बनाएंगे। लेकिन 272 भी बहुत टफ लग रहा है मुझे, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा, बहुत ज़्यादा काउंटिंग बची नहीं है। तो देखना ये है कि कितने मार्क्स पे होती। सारा निशान इस समय कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होगा और इस गवर्नमेंट को जो एनडीए बनाना चाहती होगी उसको लीड कौन करेगा। अभी दोनों तरफ से खबरें आएंगी, मैंने इनसे बात कर ली, उनसे बात कर ली, चल भी रही खबरें कि नीतीश जी से फिर तबानी ने बात कर ली, पता नहीं बात हुई नहीं हुई है, लेकिन अभी सारा निशाना गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे। अब देखते कैसे होता है वो फॉर्मेशन।